हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नया नोटिफिकेशन लेके। और ये नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अभी सुबह ही नोटिफिकेशन आउट किया है, बिल्कुल फ्रेशर छात्रों के लिए। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। और यदि आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्लाई करने से पहले जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने लगभग जो वैकेंसी निकाली है 200 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर ये जितनी भी वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और यदि आपका क्वालिफिकेशन यहां पे आईटीआई है तो इसको आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी यहां पे एलिजिबल है। और यदि आपने डिग्री कर रखा है, अब डिग्री के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका डिग्री है वो आपका बीए का है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बीएससी का है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे बीबीए कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहां पे बीटेक वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा जिन्होंने बीटेक कर रखा है वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को लिख के जा सकता है। बस यही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा या फिर डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कर रखा है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो ब्रांच एलिजिबल है, ट्रेड तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो हम चलते हैं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को एक न्यू टैब में ओपन कर ली है। ये आप देख सकते हैं इनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन के अंदर वैकेंसी है। और नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन है। और यहां पे जो आपका प्रोग्राम रहेगा वो आपका अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब ये अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है और कुछ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करवाती है। इसमें 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। आप बहुत कुछ सीखेंगे। आईओसीएल में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके द्वारा बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा पूरे 1 साल तक। और हर महीने आपको स्टाइपेंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टाइपेंड डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है उस पर। अब यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और आईओसीएल एक बहुत बढ़िया कंपनी है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है वो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए है, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है वो आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए है, और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है वो आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए वाले कैंडिडेट के लिए है। और ये आपका रहेगा मार्केटिंग डिवीजन के अंदर। ये वैकेंसी मार्केटिंग डिवीजन के अंदर है और वेस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कौन कौन से यहां पे स्टेट एलिजिबल है वो मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए, यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इसके लिए एलिजिबल है, गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एमपी से, तो भी यहां पे आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या फिर आप दमन से बिलोंग करते हैं, दादर नागर हवेली से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेट वाले कैंडिडेट को ही एलिजिबल कर रखा है, वही छात्र यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। अब बात आती है यहाँ पे पूरा इन्होंने चार्ट मेंशन कर रखा है।
अब ये थोड़ा सा जानना भी जरूरी है, चार्ट में पहला तो आपका स्टेट रहेगा, यहां पे इन्होंने पर्टिकुलर स्टेट मेंशन कर रखा है। यहां पे आपका डिसिप्लिन कोड है, ये आपका डिसिप्लिन है, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, और वहां पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहला जो दे रखा है वो आपका दे रखा है महाराष्ट्र स्टेट से। अब इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारी वैकेंसी है, जो टेक्नीशियन की है वो डिप्लोमा की है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो टेक्नीशियन वाली है वो डिप्लोमा की है, और जो आपका यहाँ पे दे रखा है ट्रेड है वो आपकी आईटीआई वालों की है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आ जाता है महाराष्ट्र का, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुजरात स्टेट का देखने को मिल जाता है। गुजरात स्टेट की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे एमपी का देखने को मिल जाएगा, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी रहेगी, एंड गोवा का है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है जो कि छत्तीसगढ़ का आ जाता है, एंड यहाँ पे आपका दादर नागर हवेली का आ जाता है, और यहाँ पे दमन का आ जाता है, और यहाँ पे लास्ट में ये सब कुछ दे रखा है। और ये आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, जो कि रहेगी जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो इसके अंदर वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, या फिर जिन्होंने कर रखा है बीए, या फिर जिन्होंने कर रखा है बीबीए। तो वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। उसके अलावा अगर हम जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं आपको बताता चलता हूं, जो मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं उसी के बारे में ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जो कि आप अच्छे से देख पाएंगे। आईटी यहाँ पे 2 साल का मांगा है, ठीक है, तो एनसीवीटी से कर रखा है, एससीवीटी से कर रखा है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईटीआई के अंदर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके परसेंटेज क्राइटेरिया मांगे हैं। क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आप ध्यान पूर्वक देख लेना एक बारी। देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यदि आपने 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है, ब्रांच आपकी कोई सी भी हो जो यहाँ पे मैच हो रही है, तो यहाँ पे मिनिमम 50% का क्राइटेरिया मांगा है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 45% आपके मिनिमम होने चाहिए यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। 45% का क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए। अब किसी बच्चे के 50% से कम है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो ये जो पॉइंट है वो मैं आपको पहले बताता चल रहा हूं, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, और यही मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, 50% होने चाहिए आपके मिनिमम जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 45% होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा जो आपका कोर्स है वो फुल टाइम होना चाहिए, आपने कोई डिस्टेंस लर्निंग नहीं किया होना चाहिए, एंड यहाँ पे आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, एंड यहाँ पे आपके पास किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है जो मैं आपको सारा बताता चल रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने मेंशन कर रखा है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते, ये मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि बीटेक वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा काम है आपको एग्जैक्टली सारी चीजें शुरुआत में बताना, ताकि उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जैसे कि बीटेक, एमबीए, एमसीए, जिनका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है एज लिमिट का, तो 18 से 24 साल का एज लिमिट दे रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ पे मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है, ये रहेगा जनरल कैटेगरी के अंदर, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का ये एज लिमिट है। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 3 साल का एसएसटी, 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को, और 5 साल का मिलेगा एसएसटी कैंडिडेट को। मतलब कि अगर कोई एसएसटी कैटेगरी में आता है वो 29 ईयर का है तो आवेदन कर सकता है, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में आता है वो 27 ईयर का आवेदन कर सकता है। आपका एज लिमिट काउंट होगा 31 जनवरी 2025 तक, ये आपका एज लिमिट काउंट होगा
12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें कोई आपका टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली आपका मेरिट बनेगा। जितने भी आपके स्कोर बने हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसका मेरिट बनेगा, उसके मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सारी चीजें मेंशन कर रखी है, मेरिट आपका बनेगा, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने का पूरा डिटेल दे रखा है कि नेट स्नैप्स पोर्टल पे आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाके और ये आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर आप नेट्स 2.0 पे जाएंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट नंबर सर्च करना है, और अगर आप नैप्स पे जाएंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट नंबर सर्च करके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे जो रहेगा अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए अपलोड करना पड़ेगा आपको वहां पे डिटेल, ताकि आपका जो स्टाइपेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है ना, इसलिए अपलोड करना है। इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 17 जनवरी से, 17 जनवरी से हो चुका है। 7 फरवरी तक ये अप्लाई प्रोसेस चलेगा, लगभग 20-22 दिन का समय आपको मिला है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है जो कि आपको फिल करना है, और ये आज 10 बजे के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसका लिस्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी 2025 से सुबह 10 बजे से ये फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। अब इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे इन्होंने अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं, मेडिकल फॉर्मेट दे रखा है, और गूगल ड्राइव में यहाँ पे जो आपको लिंक अपलोड करना है उसका डिटेल दे रखा है। तो यहाँ पे अभी 10 बज चुके हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टैब ओपन हो चुका है, इसके अंदर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये जो इस पे टिक कर देना ईमेल पे, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, आपका DOB आ जाएगा, आपका कैटेगरी आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, आपका रिलीजन आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका फादर नेम, मदर नेम, ये पूरा डिटेल आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। क्या डिसिप्लिन है, क्या आपका कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी आपका PWD कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने नैप्स में या नेट्स में इनरोल किया होना जरूरी है, ठीक है ना, तो आप इनरोल कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, पूरा डिटेल आपको फिल कर देना है और इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा पूरा डिटेल फिल करने के बाद। इसके अंदर 12th वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं कुछ पोजीशन के लिए। तो इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम पे, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।